कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन ने क्या एनडीए के अंदर उनके सहयोगी दलों को आवाज दे दी? दोस्तों, इस सवाल इसलिए क्योंकि कल तक जो पार्टियां सिर हिलाकर हाँ जी और सिर्फ हाँ जी कहा करती थी, और अब इस आंदोलन के बाद ना जी और ना जी कहकर दूर हो रही हैं। बीजेपी की राजनीति को मरता देख उन्होंने उनके जख्म पर मरहम नहीं लगाया, बल्कि उसी जख्म को और कुरेद दिया। ये पार्टियां खुद को बीजेपी से अलग दिखा रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को कहने लगी है कि हम तो आपके साथ हैं। जब पेपर लीक पर प्रदर्शन किया तब साथ थे, जब आंदोलन खत्म हुआ तब भी हम आपके साथ हैं। हम आपसे कहाँ अलग हैं, आपके साथ मिलकर ही आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एनडीए के अंदर दो ऐसी पार्टियां जिनको क्लियर कट तस्वीर दिख गई है। जनता का मूड किस और है। जुबा जो उन पार्टियों की अब तक सिली हुई थी, अब वो मुंह फाड़कर बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। बीजेपी को अपने पर छोड़कर तमाशा देख रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को जैसी ही बढ़त मिलती है वो तालियां भी बजाते हैं। दोस्तों, ये दोनों पार्टियां महाराष्ट्र की हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी हैं। दोनों ही पार्टियों के बारे में एक बात कही जाती है, इनको दिल्ली से जिस तरीके का आदेश मिलता है वो उसे फॉलो करते हैं। फिर चाहे किसी दूसरी पार्टी में तोड़फोड़ का मैटर हो या फिर अजीत पवार के हादसे पर खुलकर बोलना हो, खामोश रहते हैं। मोदी शाह के पक्ष में जब भी किसी के खिलाफ बोलना होता है बिना सोचे बेधड़क बोलते हैं, लेकिन इस बार नहीं बोले। मोदी शाह पर बोलने वालों की बाढ़ आई हुई है, धीरे धीरे सुनामी का रूप ले रही हैं, लेकिन शिंदे और उनके नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुनेत्रा पवार और उनके नेता साइलेंट हैं। वायलेंट कोई भी विपक्ष पर नहीं है। दरअसल दोस्तों, परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बाद जब बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम से बने माहौल का जवाब देने में जुटी थी, तब शिवसेना और एनसीपी ने खुद को इस विवाद से पूरी तरह अलग रखा। दोनों ही पार्टियां इस कदर डरी, या कहिए ऐसा डर उनके अंदर समाया कि उन्हें लगने लगा अगर वो खुलकर बीजेपी के साथ खड़े हुए तो छात्रों के गुस्से का सामना उन्हें भी करना पड़ सकता है। जो मुझे सियासी गलियारे से जानकारी मिली है, उनके मुताबिक ये दोनों पार्टियां केंद्र सरकार के आंदोलन से निपटने के तरीके और गतिरोध खत्म करने के लिए सहयोगियों से सलाह मशवरा ना करने से भी नाराज थे। दोनों दलों ने यही कहा कि इस मुद्दे का समाधान शीर्ष नेतृत्व निकालेगा, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि छात्रों का शांतिपूर्ण विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और दिल्ली पुलिस द्वारा की गई ज्यादती स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के अलावा मुंबई में भी पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। मुंबई में एक पुलिस अधिकारी का वीडियो सामने आया जिसमें वो एक छात्र को झूठे ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देता दिखाई दिया। बाद में उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष का पूरा फोकस नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए हमले पर था। दोनों ही मुद्दे सीधे केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े थे। ऐसे में बीजेपी और छात्रों के बीच के इस टकराव में हमें क्यों कूदना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, अजीत पवार की एनसीपी, जिसकी कमान इस वक्त उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के पास है, जब कॉकरोच जनता पार्टी वाले बीजेपी की राजनीति को कूट रहे थे, उनका मजा ले रहे थे। यही नहीं दोस्तों, शिवसेना के मंत्री संजय सिरसाट ने भी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों का प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज निंदनीय है। एनसीपी के एक अन्य नेता ने कहा कि उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय था। और जब कॉकरोच जनता पार्टी तथा विपक्ष दोनों ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, तब उनके लिए तटस्थ रहना ही बेहतर था। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा कि
जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना बेहद दुखद थी। बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे छात्र कभी कभी आक्रामक हो सकते हैं और बैरिकेड पार करने की कोशिश भी कर सकते हैं। पुलिस को उन्हें रोकने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करते समय संयम भी बरतना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों पर हमला ना हो। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। इस मामले का समाधान निकालना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों ही पार्टियां जिस तरह से मोदी की अगुवाई में सरकार ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ डील किया, उसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार मान रही है। मुंबई के अलावा नागपुर, छत्रपति शामाजी नगर, पुणे और नासिक में भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन किया। ऐसे माहौल में शिवसेना और एनसीपी दोनों ही जैन जी के बढ़ते गुस्से का निशाना नहीं बनना चाहते थे, जैसा कि बीजेपी के साथ होता दिखाई दिया। बीजेपी के सहयोगी दल इस बात से भी नाराज बताए गए कि संकट की इस घड़ी में बीजेपी ने उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया। सहयोगी दलों के नेताओं का आरोप था कि बीजेपी अब भी बड़े भाई वाला रवैया अपनाती है और गठबंधन की राजनीति में भी अकेले फैसले लेती है। दोस्तों, बीजेपी के अंदर भी नेताओं का एक बड़ा वर्ग इसके लिए मोदी शाह को ही जिम्मेदार मानता है। बीजेपी के एक नेता ने स्वीकार किया कि इस पूरे घटनाक्रम से पार्टी को सबसे बड़ा सबक संवाद की कमी का मिला। उन्होंने कहा, संचार की कमी सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। ये समस्या केवल छात्रों के साथ नहीं, बल्कि कैबिनेट और पार्टी के भीतर भी है। अगर छात्र आंदोलन से हमें कोई सबसे बड़ा सबक मिला तो वो बेहतर संवाद और आपसी सलाह मशवरा की जरूरत है। अब हमें अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा और संवाद को ज़्यादा महत्व देना होगा। क्या मोदी शाह और उनके खास नेता अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हुए लाठीचार्ज पर अपनी बात रखते हुए दिखाई देते। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके लिए माफ़ी मांगते। अगर ऐसा होता तो पीएम मोदी ये नहीं कहते कि मैं माफ़ करता हूँ, बल्कि ये कहते जो भी हुआ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। खैर, मुझे जहाँ तक लगता है, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जहाँ युवाओं को अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का मौका मिला, वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जो अभी तक खुद को दबे कुचले समझ रही थी, उनकी राजनीति में भी जान आई है। इसके साथ ही खुद बीजेपी के अंदर उन नेताओं की आवाज़ में धार आई होगी जो मोदी शाह के तेवर से डरते होंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।